Let's move on to big news that we're tracking as far as the USAID political storm is concerned, which has now escalated. That's because of the fact that Congress has launched an all-out attack. What we're given to know at this point is that Congress has made a big charge on Prime Minister Modi. Now, the Congress claims Prime Minister Modi took money from USAID, has stated took US money during COVID. Now, these were the statements made in a press conference a little while ago by Pawan Khera addressing these claims as well. What exactly did he say? Let's listen in. पिछले एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब, कहां है आपकी आईबी, कहां है आपकी रॉ? All right, we told you what the Congress has to make of this. Let's also tell you that the BJP has hit back. In fact, in this political storm that has now escalated, Cong has cited the report but slams BJP. Now, BJP has hit back at the Congress party. Gaurav Bhatia of the BJP is addressing a press conference. Let's listen into what he has to say. कि मोदी जी को हटाना था तो कुछ ऐसे अखबार हैं, मीडिया वाले हैं जो कि इस पे लीपापोती करके कवर अप करने लगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी यहां बनती है कि सबसे पहले तो हम बताएं कि सही तथ्य क्या है। सबसे पहले देखिए, एक ट्वीट है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कह दिया तो उनसे बेहतर जानकारी तो किसी को हो नहीं सकती, पहली बात। दूसरी, DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है गांधी परिवार के चाटुकार भ्रम की राजनीति करने में बहुत आगे हैं और फैला रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको, और जिसमें क्या लिखा है, तमाम ऐसी संस्थाएं और देश जहां पे हस्तक्षेप हुआ, और उसमें एक लाइन लिखी है, इंक्लूडिंग $22 मिलियन फॉर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस इन मोल्डोवा, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन दूसरा, एंड $21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। इट्स अ वेरीफाइड हैंडल जो गवर्नमेंट एजेंसियों को मिलता है एक्स पे। $21 मिलियन, ये वहां की जो मिनिस्ट्री है वो कह रही है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति और उनका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE, दोनों ये बात कह रहा है। क्या इसका उत्तर कोई देगा? अब जो बात आती है, ये तो इसलिए प्रमाण दिया कि जब हम अपनी बात आगे बढ़ाएं तो जो सवाल हम पूछने जा रहे हैं, और मुझे पता है कि राहुल गांधी में इतना दमखम नहीं है कि वो इसका उत्तर दे दे, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे और तथ्यों के आधार पे करेंगे। एक बात और मैं उजागर कर दूं, एक रिपोर्ट और आई है कि जो फैक्ट चेकर्स हैं, फैक्ट चेकर्स, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स, जिनके तार जुड़ते हैं गांधी परिवार से, उनका काम फैक्ट चेकिंग नहीं है। उनका काम केवल और केवल जो झूठ राहुल गांधी बोले उसको सत्य बता के और आगे बढ़ाना है। तो इनकी भी फंडिंग हो रही है, और इसीलिए आज सुबह से ये गांधी परिवार के फैक्ट चेकर्स बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं बताने में कि भाई ये जो $21 मिलियन है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आता हूं उस पार्ट पे जो गंभीर सवाल है, जो ये साबित करते हैं कि राहुल गांधी देश से गद्दारी करते हैं, और उनकी चुप्पी केवल एक निष्कर्ष तक पहुंचाती है, और वो निष्कर्ष है कि राहुल गांधी ने कसम संविधान की चाहे ली हो, लेकिन
मन ही मन वो कसम ले चुके हैं, ठान चुके हैं कि भारत को कमजोर करना है, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। सबसे पहले इस पूरे प्रकरण में भी जो नाम सामने आ रहा है वो नाम आ रहा है जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस फिर से, मतलब मैं अगर कहूं गांधी और सोरस, गांडोज, ये तस्वीर है, ये पूरे भारत में हर कोई कह रहा है। Entire matter is concerned, BJP spokesperson Gaurav Bhatia also rebuking those claims made by the Congress. He's also gone on to state that few fact checkers who take sides of the Congress are being funded. Many big allegations coming to the fore while responding to what the Congress stated, that Prime Minister Modi had taken money. That was the earlier charge. Now we're looking at that counter press conference that's been held by the BJP. We'll continue to track this as far as how, politically speaking, this has blown into a full-blown war of words.